बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी सुबह का टाइम है और मैं बनाने लगी थी अपने लिए पराठा। ये प्लेन पराठे का पैकेट मैं लेके आई थी गुजरांवाला के किसी शॉपिंग मॉल से। एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे याद नहीं है क्योंकि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा जो है ना विज़िट हो रहे थे शॉपिंग मॉल्स के। तो अभी इसको एज अ टेस्टर ही मैं लेके आई थी क्योंकि मोस्टली मैं 20 या 30 जो पराठे वाला पैकेट है ना वो लेके आती हूँ अपने लिए। तो अभी जो है ना इसको चेक करना था कि इस कंपनी में जो पराठे हैं वो किस तरह के बनते हैं। तो जब मैंने इसको बनाया ना बहुत ही ज़बरदस्त मुझे इसका एक्सपीरियंस लगा है। इसको देसी घी से मैं बना रही थी। ये देखिए जी देसी घी है, ये होममेड देसी घी है। इसकी रेसिपी, इसको बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपनी किसी वीडियो में, आप देख लीजिएगा। मेरे चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे आपको मिल जाएगी वो वीडियो। घर में जो दूध आता है ना उस पे जो मलाई जमा होती है उसको हम जमा कर लेते हैं और किस तरह उसको मक्खन में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसी मक्खन से कैसे देसी घी रेडी किया जाता है, उसकी कंप्लीट वीडियो आपको मेरे इसी चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। आप देखिएगा कंप्लीट उसकी वीडियो। तो ये भी होममेड देसी घी है। तो इसको अभी पराठे को ना दोनों साइड से पका लेना। ये देखिए दरमियान से अभी भी थोड़ा कच्चा लग रहा था। इसको मेरी कोशिश थी कि दोनों साइड से ना इक्वली पका लूँ। तो दरमियानी आंच पे इसको पका लिया है दोनों साइड्स पे। अब इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी। और देसी घी का ना सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे ये लगता है उसका एडवांटेज का, आप इसको ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ये नहीं कि जस्ट ग्रीस किया। अब एक साइड पे मैंने इसको एक चम्मच इसके ऊपर लगा लिया है और इसी तरह हमने दोनों साइडों से कुक कर लेना है। देखिए कितना ज़बरदस्त ये फ्लफ़ी भी हो गया है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी हो गया है। तो इसको आज मैंने सर्व करना था सफ़ेद चनों के सालन के साथ और वो मैंने मंगवाया था जी गुजरांवाला के नशीमन होटल से। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी वहाँ का सालन मुझे लगा था। तो सफ़ेद चनों का सालन भी मैंने साथ में पैन में रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए। देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही शानदार हमारा जो प्लेन पराठा है वो रेडी हो चुका है। इसको निकाल लिया मैंने एक प्लेटर में और दूसरी साइड पे रख दिया था सालन को गर्म होने के लिए। तो एज़ यूजुअल इसके अंदर भी एक चम्मच देसी घी मैंने ऐड कर दिया था। देसी घी ऐड करने से इसका जो टेस्ट है ना वो डबल हो जाता है। अब ये है कि ये जो पराठा है ना इसको हम कंसीडर करते हैं एज अ पराठी, क्योंकि हमारे घरों में तो बहुत बड़े बड़े जटों के घरों में बनते हैं। जो जट फैमिलीज़ हैं उनको तो पता होगा कि इतने जो है ना पराठे, उसको हम एज अ पराठी कंसीडर करेंगे। और अब एक जो है वो थोड़ा कम हो जाता तो इसी वजह से मैं अभी दूसरा बनाने लगी थी। इसको भी दोनों साइडों से अच्छे से पहले कुक कर लिया है, उसके बाद इसके ऊपर देसी घी लगाया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त दोनों साइडों में कलर आ गया है और इसको भी प्लेटर में निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पराठे हमारे जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। दूसरी साइड पे ये जो सालन है वो भी ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। इसको भी एक प्लेटर में निकाल लेंगे। ये पहले ही बहुत ज़्यादा टेस्टी था, अब इसके अंदर देसी घी भी थोड़ा सा ऐड कर दिए तो इसका जो टेस्ट है ना वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो गया है। अब इसको भी एक प्लेटर में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी मेरा जो नाश्ता है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यहाँ पे ना इसके साथ मैं सर्व कर रही थी स्प्राइट की बोतल और इसको मैंने टच देना था ब्लू लगोन का, तो इसी के अंदर फूड कलर थोड़ा सा ऐड किया है। लिक्विड में था जेल फूड कलर, तो बहुत ही प्यारा सा टच आ गया है ब्लू लगोन का। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो नाश्ता है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं ना नाश्ते के अंदर या खाने के अंदर वो आप भी लाते रहा करें। तो ये देखिए जी मैंने इसके अंदर अम्ब्रेला स्ट्रॉ लगाया है लेकिन वो भी नीचे जंप लगा गया है। अभी मैं आ गई थी जी चेज़अप शॉपिंग मॉल गुजरांवाला में और यहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट करनी थी, लेनी थी। और मैं अभी इस कॉर्नर की तरफ आई हूँ। यहाँ पे हैं जी ड्राई फ्रूट्स और चटनीज़। और बहुत ज़्यादा मैं सरप्राइज़ हो गई थी यहाँ पे आके, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गई है। बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना ना हर चीज़ जो है वो सेटअप चेंज कर लिया है और सामान तो बहुत ज़्यादा जो है ना बेइंतहा का न्यू न्यू इन्होंने एडिशन इसके अंदर ऐड किए हैं। वो टोटली आज मैं आपको विज़िट करवाऊँगी। ड्राई फ्रूट्स में ना मुझे लेने थे अभी पिस्ता, तो पिस्ता और बादाम और किशमिश इस तरह की चीज़ें लेनी थी। और मैं यहाँ पे सर्च कर रही थी पैकेट्स में, क्योंकि ये जो है ना खुले वो अगर आप इस अपने किसी पैकेट में ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं। तो स्पेसिफिक जो पैक्ट यहाँ पे पैकेट्स में लगे होते हैं ना तो वो आपको पता है कि इतने ग्राम में और ऊपर मे बी के प्राइसेस भी मेंशन होती हैं। तो यहाँ पे मैं एक फेस वाश देख रही थी। मुझे ना ड्राई फ्रूट्स के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी करनी थी, तो इसी वजह से मैं आ गई थी जी चेज़अप शॉपिंग मॉल गुजरांवाला में। और यहाँ से ना मुझे अभी लेने थे जी प्लेन पराठे का पैकेट। और मैं सोच रही थी बड़ा प्लेन पराठे का पैकेट लेती हूँ, लेकिन एज़ यूजुअल जिस तरह का मैं अभी बना के आई थी वो वाला यहाँ पे नहीं था। मुझे एग्जैक्ट वही चाहिए था। तो यहाँ पे जो इनकी एम्बेसडर कर रही थी उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि आप ये वाला जो अभी कंपनी का है ना ये वाला यूज़ करके देखें।
तो ये भी फिर मैं एज़ अ टेस्टर ही ले आई थी, उसका रिज़ल्ट भी मैं दिखाती हूँ इंशाल्लाह जल्दी किसी व्लॉग में कि वो कैसा निकला था। तो फिर मैंने ना रिस्क नहीं लिया कि मैं 20 या 30 पराठों का पैकेट जो है ना वो ले लूँ एकदम से। तो मैं सोच रही थी कि अगर ये अच्छा निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं फिर वही डॉन वाला ही ग्रीन में जो कलर में पैकेट है वही कहीं से सर्च करूँगी, वो बड़ा पैकेट ला के रख लूँगी फ्रिज में, फ्रीज़ कर लिया जाता है ना इसको। तो जब भी ना रोटी खाने को दिल करे तो इसको भी इजीली जल्दी जल्दी से बना लिया जाता है और बहुत ही लाइट वेट होता है, इसी वजह से मैं ले आती हूँ। और एक ना मुझे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि जब भी मेरे प्लेन पराठे ख़त्म हो जाते हैं तो मुझे ना रुख करना पड़ता है किसी भी शॉपिंग मॉल का, तो एज़ ए रिक्वायर जिस तरह का मुझे चाहिए होता है सम टाइम उधर से अवेलेबल नहीं होता। तो अब मैंने सोचा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ना उसको खुद ही घर में इसको रेडी करूँगी और उन पराठों को ना फ्रीज़ कर लूँगी, यानी ये फ्रोज़न पराठे होते हैं प्लेन पराठे, तो उसकी एग्जैक्ट रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्दी किसी वीडियो में। अभी प्लेन पराठों के साथ साथ ना मुझे व्हिप्ड क्रीम भी चाहिए थी, तो मैं अभी उसी काउंटर की तरफ जा रही थी। अभी मैंने यहाँ से देख लिए थे, तो मैं चाह रही थी कि जब ना सारी चीज़ें मैं देख लूँ मेरी रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वहाँ पे, तो जब वापसी होगी फिर तो मैं कलेक्ट कर लूँगी। तो साथ साथ मैं आपको दिखाना भी चाह रही थी कि यहाँ पे क्या-क्या इन्होंने चेंजिंग की है। तो बहुत ज़्यादा ना काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी में भी चेंजिंग हुई हुई थी, अब मुझे लगी हैं। सामान काफ़ी ज़्यादा लग रहा था पहले की निस्बत ना, अभी फ्रेश सामान तो ज़ाहिर है इनकी कीमतें तो बढ़ी ही हैं, लेकिन सामान जो है ना इनकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही थी। तो अभी मैं मूव कर रही थी, मुझे जाना था अपने एग्जैक्ट रिक्वायर काउंटर की तरफ। तो ये हैं जी ड्राई फ्रूट्स, तो मैं यहाँ पे देख रही थी पैकेट्स तो मुझे मिल गए थे, लेकिन ना यहाँ पे जो पिस्ता है ना ये सॉल्टेड था। मैं जो रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ ना, मुझे साल्टेड पिस्ता नहीं चाहिए था, ये तो जस्ट आई थिंक खाने के लिए था, तो रेसिपीज़ के लिए तो ये यूज़ नहीं हो सकता था। नमकीन पिस्ता है, तो इसी तरह मैं ना फिर और ज़्यादा सर्च करना इधर मैंने स्टार्ट कर दिया था कि शायद मुझे ना दूसरा जो सिंपल पिस्ता है वो मिल जाए, और कुछ ड्राई फ्रूट्स और भी लेने थे और वो मैं सर्च कर रही थी। लेकिन यहाँ पे ना अब आ गए थे मैं दूसरे काउंटर की तरफ, मुझे जाना था व्हिप्ड क्रीम लेने के लिए। लेकिन आई वाज शॉक्ड कि यहाँ से मुझे ना व्हिप्ड क्रीम कहीं पे भी नज़र नहीं आई। इनके जो रैक्स हैं ना, जो फ्रीज़र रैक्स हैं उनकी तरफ भी नहीं थी, और जो जूस रैक्स हैं वहाँ पे भी नहीं अवेलेबल थी, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पड़ी होती ना। वो मैंने पूछा नहीं, पूछना मुझे याद नहीं रहा, मुझे आज ये चाहिए थी लाजमी, क्योंकि अभी कुछ रेसिपीज़ आने वाली हैं जिसमें व्हिप्ड क्रीम का बहुत ज़्यादा यूज़, क्योंकि अभी कल मैंने बनाई थी मैंगो फ्लेवर में आइसक्रीम, तो उसके अंदर भी मैंने यूज़ की थी, वो ऑलरेडी मैंने फ्रीज़ की हुई थी ला के, तो वो मैंने यूज़ कर ली थी। अब यहाँ से ना कुछ खुश्क मसाला जात थे वो मुझे चाहिए थे। जैसे अभी पिज़्ज़ा की रेसिपी इंशाल्लाह किसी दिन आने वाली है, तो उसके लिए ना थाइम्स और ऑरिगेनो, और यहाँ से मुझे चाहिए थे थाइम्स लीव्स, और अनफॉर्चुनेटली जो मेरे रिक्वायर्ड मसाला जाते वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। मे बी होते, मैंने बड़ा सर्च करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा देखा है, क्योंकि थाइम्स और ऑरिगेनो पहले मेरे पास थे, तो घर में भी मौजूद थे, लेकिन ना वो आई थिंक कि थोड़े एक्सपायर हो गए हैं, मुझे वो यूज़ नहीं करने, मुझे न्यू फ्लेवर में यूज़ करने हैं फ्रेश। तो इसी वजह से मैं लेने के लिए गई थी। और ये है जी यहाँ पे ब्लैक पेपर, और इसका ना बड़ा प्यारा क्रशर की बोतल है, साथ में क्रश कर सकते हैं, और साथ में ये जो नमक है आई थिंक काला नमक है वो भी यहाँ पे, उसकी बोतल्स भी पड़ी हुई थी, क्रशर बोतल्स। मसाला जात यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन मुझे अभी ऑरिगेनो और थाइम्स लीव चाहिए थे, और पता नहीं अब यहाँ से मिलते हैं कि इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट जब किसी शॉपिंग मॉल्स में जाऊँगी तो उधर से मिल जाएंगे, शायद अलफतेह से मिल जाएँ, या शायद जब मैं पहले गई थी कारफोर में उधर से मिल जाएँ, या फिर इम्तियाज़ सुपर स्टोर से। चलें उधर भी विज़िट हुआ इंशाल्लाह थोड़े दिन तक, तो मैं उधर से भी चेक करूँगी, लेकिन इधर तो थाइम्स और ऑरिगेनो नहीं थे। यहाँ पे ये इधर ना पैकेट्स पड़े हुए थे मिर्चों के, लेकिन मुझे ना कश्मीरी मिर्चें चाहिए थी, कश्मीरी सुर्ख मिर्चें। उनका कहते हैं कि कलर आता है और टेस्ट नहीं इतना ज़्यादा होता, तो वो उधर ही छोटी छोटी से ना बॉक्सेस में पड़ी हुई थी, इधर पैकेट्स में नहीं अवेलेबल थी। अब मैं यहाँ से ना सर्च करी थी अपनी रिक्वायर्ड चीज़ें, जो मैं घर से सोच के गई थी कि मुझे जस्ट वही अभी लानी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे ग्रॉसरी नहीं करनी थी, जस्ट अपनी रिक्वायर्ड चीज़ें लेनी थी। और यहाँ पे ना बड़े प्यारे से अब स्टॉल्स लग गए हैं खानों के भी, यानी फ्रूट सैलड्स काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी फ्लेवर्स में थे, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। मैंने लिया भी था, एक बॉक्स बनवाया था फ्रूट सैलड्स का, रशियन सैलड और उसमें मिक्स सैलड जो हैं। तो अभी मैं मूव करी थी सेकंड फ्लोर पे, यानी अब ये अभी फर्स्ट फ्लोर ही है, और एस्केलेटर यहाँ पे बड़ी अच्छी फैसिलिटी दी हुई है, एस्केलेटर से हम मूव कर सकते हैं सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर की तरफ।
तो अभी मैं इधर आई थी इस फ्लोर के ऊपर और मैं चाह रही थी इधर से भी कुछ चीज़ें देख लूँ, जो चीज़ पसंद आती है वो भी ले लूँ। और यहाँ पे ना जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बड़ी ज़्यादा अब चेंजिंग हो गई है, सामान बहुत प्यारा बहुत फ्रेश आया हुआ है। और यहाँ पे जो हैंड्स बैग्स हैं ना उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, बल्कि न्यू स्टाइल में आ गए हैं। और मैं आगे चल के आपको उनके स्टाइल्स भी दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारे बड़े ही प्रिटी स्टाइल्स में ना यहाँ पे वॉलेट लगे हुए थे, यानी पार्टी वेयर में आप चाहे लेना चाहें, चाहे ब्राइडल वेयर में लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, अपने ड्रेसेस के साथ मैच कर सकते हैं। ये देखिए जी, फ्रेश स्टोन इसके ऊपर लगे हुए थे और मैं यही देख रही थी और इसके साथ मैं और भी दिखाती हूँ। और दूसरी साइड पे एक स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ पे भी एक बड़ा प्यारा सा ना क्रिस्टल में एक वॉलेट मुझे नज़र आया था। और ये देखिएगा, अभी मैं आपके सामने एक दिखाती हूँ। ये स्टोन में आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हैवी था, लेकिन गर्ल्स के लिए कैरी करना बहुत आसान होता है। तो देखिए कितना प्यारा ये डायमंड शेप में क्लचेस थे यहाँ पे। और ये कुछ नीचे भी डिस्प्ले में लगे हुए थे, ये देखें, ये मैं अभी देख रही थी। ये डिफरेंट कलर में है, ड्रेसेस के साथ मैच हो सकते हैं, यानी एज अ पार्टी वेयर भी आप इनको कैरी कर सकते हैं, अपने पार्टी वेयर ड्रेसेस के साथ इनको कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे ज्वेलरी मैं देख रही थी, और ज्वेलरी के साथ ना मुझे यहाँ से मैं शैम्पू मोस्टली यहाँ से परचेज़ करती हूँ और कॉस्मेटिक भी यहाँ से ही परचेज़ करती हूँ। ज्वेलरी बड़ी प्यारी यहाँ पे बड़ी यूनिक आई हुई थी। ड्रेसेस भी मैं चाह रही थी कि कवर करूँ इंशाल्लाह किसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि इनके पास कौन कौन से कलेक्शन आई हुई है। थोड़ा सा वेदर चेंज हो ले ना तो न्यू कलेक्शन बड़ी ज़्यादा रेंज में आ जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ लेलन में या फिर गर्म स्टफ़ कौन कौन सा यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से ना मैंने अभी मूव करना था सेकंड फ्लोर की तरफ, जो इसको लोग ज़्यादा मोस्टली थर्ड फ्लोर कंसिडर करते हैं, लेकिन वो बेसिकली सेकंड फ्लोर ही है। और ये है जी वो क्लच, बड़ा प्रिटी सा, बड़ा प्यारा सा, और रेंज भी आई थिंक 2000 या 3000 की रेंज में ये बैग था। और कितना प्यारा, कितना नफीस सा ये फैंसी सा क्लच लगता है। इस तरह की चीज़ें आप मोस्टली ब्रांड्स में देखते थे या फिर वही लोगों के पास देखते थे जो फॉरेन कंट्री से आते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब गुजरांवाला में और इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ में इस तरह के जो शॉपिंग मॉल्स में वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। और यहाँ की सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगती है कि ख़वातीन यहाँ पे ना काफ़ी तादाद में आई होती है शॉपिंग करने के लिए, ख़वातीन, गर्ल्स और फैमिलीज़। तो बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट होता है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। और जो है ना इन एक छत तले से आप अपनी ज़िंदगी, ज़रूरियाती ज़िंदगी की सारी चीज़ें ना अवेल कर सकते हैं। अभी मैं आ गई थी जी सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर यूजुअल मैं पहले भी आपको बड़ी दफ़ा दिखा चुकी हूँ। बच्चों के लिए यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बर्तन है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं आपके साथ अभी भी शेयर करने जा रही हूँ। अभी मैं आपको विज़िट करवाती हूँ इस फ्लोर का भी। और ये देखिए जी, चेयर्स हैं, 6 चेयर का सेट है विद 1 टेबल। तो इसके ऊपर प्राइस भी मेंशन है। और साथ में अभी जो है ना ये है जी किचन क्रॉकरी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। और आपको ना साथ साथ बताती चलूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। हमें प्रेजेंट करना चाहिए अपने पाकिस्तान को, अपने कल्चर को। तो ये स्पेशली मैं शूट कर लेती हूँ, शॉपिंग करने जाती हूँ ना अपने उन बहनों के लिए जो अभी तक इन शॉपिंग मॉल की तरफ नहीं आई, और या फिर वो इस तरह की चीज़ें या ब्रांड्स की चीज़ें देखती हैं किसी के घरों में, किसी के पास, तो वो यही सोचती हैं कि शायद ये फ़ॉरेन कंट्री से आई हों। तो ये बिल्कुल गलत है। आपके छोटे छोटे सिटीज़ में अब इस तरह की जो है ना शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं और हर किस्म की वहाँ पे फैसिलिटी आपको मिल जाती है। और ये देखिए बच्चों के लिए ब्लैंकेट्स, मैं भी आज से 2 माह पहले यहाँ से ब्लैंकेट लेके गई थी ना, वो वीडियो मैंने आपके साथ टोटली शेयर की थी। बेबी के लिए यहाँ से मैं ब्लैंकेट लेके गई थी, और उस दिन सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और मुझे हॉस्पिटल से आना पड़ा था बच्चों के लिए ब्लैंकेट लेने के लिए। तो मैं यहाँ से ले गई थी, और बड़ी अच्छी बात मुझे लगी थी कि वहाँ पे ना जब मैं परचेज़ कर रही थी तो मेरे साथ कुछ और फैमिलीज़ भी उसी दिन परचेज़ कर रही थी। हालाँकि जुलाई में तो आपको पता ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो तब उस दिन बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ रही थी, तो इस वजह से लोगों को मूव करना पड़ा था इस तरह के शॉपिंग मॉल से ना कंबल लेने के लिए। क्योंकि मार्केट्स में अगर आप जाते हैं ना तो एट अ टाइम आपको जल्दी इमरजेंसी में अगर जाना पड़े तो मार्केट्स में सर्च करना बड़ा ही मुश्किल होता है, इस तरह की यूनिक चीज़ें लेना। तो इसी वजह से ना शॉपिंग मॉल की मुझे सबसे बेस्ट बात यही लगती है कि इन्होंने ना विदाउट सीज़न भी कुछ चीज़ें डिस्प्ले में लगाई होती हैं। ये देखिए जी, ये आइस क्यूब्स हैं, ये सिलिकॉन के आइस क्यूब्स हैं। इनको आप फ्रीज़ कर देते हैं और जस्ट आपने डालना होता है। जिनको बर्फ़ से एलर्जी होती है, आइस से एलर्जी होती है, तो ये आपने किसी भी सिरप में, किसी भी जूस में आप ऐड कर लेते हैं ना, तो वो ठंडा तो हो जाएगा, लेकिन बर्फ़ उसके अंदर जो है ना आइस वो मेल्ट नहीं होगी।
और ये मेडिसिन बॉक्स है, मैं ऑलरेडी कुछ परचेज़ कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी किसी दिन चक्कर लगा तो मैं ये बड़ा भी लूँगी। और इसको ऑर्गेनाइज़ किस तरह करते हैं, इसके अंदर क्या-क्या रखते हैं, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑनलाइन उनको परचेज़ कर चुकी थी। मेरी किसी वीडियो में आपको नज़र आ जाएँगे, जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से आपके साथ शेयर किया है। और ये देखिए जी, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि बड़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने ना चेंज कर दी हैं। डेज़र्ट्स के हवाले से, अगर ड्राई फ्रूट के हवाले से इस तरह के प्लेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। सॉसेस के हवाले से, सॉसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और आजकल जो है ना, जो रेसिपीज़ चाइनीज़, इटालियन और इस तरह की चीज़ें चलती हैं, उनके लिए इस तरह के जो प्लेटर हैं बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे डिस्प्ले में लगे हुए हैं। बर्तनों की तरफ भी मेरा अच्छा खासा रुझान है, क्योंकि मैं मोस्टली यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ना शॉपिंग करके अपने चैनल के लिए काफ़ी ज़्यादा बर्तन यहाँ से ही शॉप करके ले जाती हूँ। कुछ ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ, जो चीज़ ऑनलाइन जब सेल हो रही होती है, जो अच्छी लगती है तो उधर से परचेज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ इस तरह की शॉपिंग मॉल्स में ना बड़ी प्यारी यहाँ पे चीज़ें डिस्प्ले में लगी होती हैं, जो अपने चैनल के हवाले से, अपनी रेसिपीज़ के हवाले से मुझे अच्छी लगती है ना, तो वो मैं ज़रूर यहाँ से परचेज़ करके हर विज़िट में जाती हूँ। अब ना मुझे यहाँ से ना प्लेटर चाहिए थे। एक्चुअली मैं अभी वो प्लेटर सर्च करने के लिए आती हूँ। तो कुछ मंथ पहले मैंने यहाँ पे देखे थे वाइट कलर में, कर्व में, लेकिन अब नज़र नहीं आ रहे थे। और ये देखिए जी, छोटे छोटे से टूल बॉक्स हैं। आप इसके अंदर कुछ चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं। आप एज अ मेडिसिन बॉक्स भी इनको यूज़ कर सकती हैं। डेली बेस पे आप जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो भी इनके अंदर रख सकते हैं। और ये क्रॉकरी किचन आइटम्स हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्प्ले में लगे हुए हैं। अपने किचन के लिए, अपने चैनल के लिए काफ़ी ज़्यादा इधर से मैं ना शॉपिंग कर चुकी हूँ। और ये हैं जी प्लेटर्स, इस तरह के प्लेटर्स मैं लेके आई थी कुछ दिन पहले किंग शॉपिंग मॉल से। ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। ये वुडन टेक्सचर में हैं, और कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जब उसकी आप पिक लेते हैं ना, या फिर आप सीन लेते हैं, तो फ्लैश नीचे से ना ऑन नज़र आ रहा होता है। तो इस वजह से ना थोड़ा सा मैट लुक में मुझे प्लेटर्स चाहिए थे, तो वो मैं ले आई थी किंग शॉपिंग मॉल से। यहाँ पे भी मैं काफ़ी अर्सा से ये वाले प्लेटर देख रही थी, मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। अब इस तरह के फंकी शेड में जो हैं वो घरों में यूज़ हो जाते हैं, लेकिन मेरे काम के नहीं थे। और ये पार्टीशन में है, ये मैं ऑलरेडी यहाँ से परचेज़ कर चुकी हूँ। मेरी कुछ सैलड्स की वीडियो में आप देख भी चुके होंगे। ये क्ले यानी मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पे इटालियन में हैं। आप यहाँ से लेके प्रेजेंटेशन में अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर इनको सजा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से ना मैं बेकिंग के हवाले से ना, एक मुझे पहले छोटे से मोल्ड नज़र आते थे, काफ़ी कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे, और उनमें ना आप इजीली बेकिंग कर सकते हैं। वो क्रिस्टल में थे। मेरे पास जो हैं वो सारे या तो वो सिलिकॉन के भी हैं मेरे पास काफ़ी ज़्यादा, और दूसरे भी हैं आयरन में भी हैं। लेकिन यहाँ पे ना मुझे कुछ अरसा पहले नज़र आए थे, जो है ना उसको आप एज अ फ्रोज़न में भी यूज़ कर सकते हैं और बेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले में नज़र नहीं आ रहे थे। वही मैं सर्च कर रही थी कि अगर मुझे नज़र आता है क्रिस्टल में, यानी वाइट मिरर में, तो मैं यहाँ से ले जाती हूँ और उसमें बेकिंग ईज़िली हो सकती है, केक बेक कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह के क्रिस्टल में ना, क्रिस्टल मोल्ड में ना, वो जिस तरह ज़ेब्रा केक मैं बनाती हूँ ना, तो वो उसके जब हम उसको डीमोल्ड करेंगे ना, तो डीमोल्ड करने से पहले ही वो क्रिस्टल में से ना नज़र आ रहा होता है वो सारा टेक्सचर। तो ये है जी बेकिंग के हवाले से। और कुछ बेकिंग आइटम्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्प्ले में है, और कुकिंग आइटम्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्प्ले में है। नॉन स्टिक की काफ़ी अच्छी खासी रेंज यहाँ पे थी। और इधर से भी अनफॉर्चुनेटली मुझे बिल्कुल छोटा सा चाहिए था एक पैन, क्योंकि पैन में ना अभी मैं रिसेंटली जब मलाई खाजा की रेसिपी बना रही थी, तो थोड़ा सा घी मेल्ट करना पड़ता है, तो फिर इतने बड़े जो ना सॉस पैन में या फिर फ्राई पैन में नहीं ले सकते। तो बिल्कुल छोटा सा हैंडी पैन होते हैं, मोस्टली मैं किसी शॉपिंग मॉल्स में देखती भी रहती हूँ, लेकिन तब हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब काम करना पड़े ना, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि इतने बड़े फ्राई पैन में थोड़ा सा कुछ टेबल स्पून जब घी मेल्ट करना पड़े या मक्खन मेल्ट करना पड़े। तो ये देखिए जी, फंकी शेड्स में यहाँ पे ट्रे भी अवेलेबल है, प्लेटर्स अवेलेबल हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो जो चीज़ें मैं यहाँ से ना ज़ेन बना के गई थी कि ये मैंने लाजमी लेके आनी है, वो मुझे नहीं मिली थी। तो इसी वजह से मैं साथ साथ शूट भी कर रही थी और साथ में आपको दिखा भी रही थी। तो इंशाल्लाह वो किसी और शॉपिंग मॉल से मिल जाएंगी, या फिर इधर अगेन जब चक्कर लगेगा तो अगेन भी यहाँ से अवेलेबल हो सकती हैं, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे ना जब आप जाते हैं तो न्यू से न्यू ना इन्होंने डिस्प्ले में लगाई होती हैं। कप्स ऑलरेडी मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा ले चुकी हूँ। अभी तो ऐसे ऐसे कप्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं कि जो है ना, मैंने अभी किसी वीडियो में शूट ही नहीं उनमें किया और वो यूज़ ही नहीं किए। अभी मैं आ गई थी जी बच्चों के रैक में, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे स्पेशली यहाँ से क्लिप रिकॉर्ड करने थे। शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा मैंने खुद भी करनी थी, तो मैं अभी विंडो शॉपिंग कर रही थी ताकि मैं देख लूँ कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। अभी सीज़न के हवाले से तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी नहीं आई, लेकिन अभी के सीज़न के हवाले से ना बच्चों के जो बहुत छोटे बच्चे हैं तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा डिस्प्ले में लगी थी। और अभी मैं बच्चों की ना एक्सेसरीज़ यहाँ से देख रही थी।
तो यहाँ पे एक ना छोटी सी बास्केट है ये वाली, ये मुझे बड़ी पसंद है। ये इंशाल्लाह मैं अभी थोड़े दिन तक परचेज़ करूँगी। अभी तो मैं जस्ट इसका क्लिप ले रही थी ताकि मैं आगे जो है ना वो फॉरवर्ड करूँ, सिलेक्शन हो जाए तो फिर। और एक ना ये छोटा सा फीडर बना हुआ है, इसमें ना छोटे बच्चों को तकरीबन 6 मंथ के बच्चों के लिए ना बड़े प्यारे से इसके अंदर टॉयज़ हैं। तो इंशाल्लाह ये भी लेना है। इसके साथ प्राइसेस भी मेंशन थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली कहीं तो वो नहीं। आई थिंक 1000 के रेंज में इस तरह के जो टॉयज़ हैं ना छोटे छोटे से, वो मिल जाते हैं। बच्चों के जो ड्रेसेस हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इस सीज़न के हवाले से हमें चाहिए थे बच्चों के ड्रेसेस, तो वो देख रही थी। रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे लगे हुए हैं, इतने भी रीज़नेबल नहीं है, लेकिन यह है कि जितनी चादर उतना पाँव फैलाना चाहिए। अगर आप चाहें तो थोड़े रेंज में भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो हाई रेंज में भी ले सकते हैं। क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पे रेट्स ऊपर मेंशन थे ना। रेट्स क्या कुछ बहनें कह रही थी, अब रेट्स को कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। सम टाइम ऊपर जस्ट उन्होंने फ़र्ज़ी प्राइस लिखी होती है, लेकिन जब आप टैग पे देखते हैं ना, टैग पे कुछ और प्राइस ही लिखी होती है। तो रेट्स के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ को कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे मेरी यही कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा इसको कवर किया जाए। और यहाँ पे बनाने का मकसद भी मैं जैसे वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि उन बहनों को अवेयरनेस देना है जो अभी तक जिन्होंने इधर का विज़िट नहीं किया और उनको थोड़ा ऐसा आइडिया भी नहीं है कि यहाँ पे आप कौन-कौन सी चीज़ें डिस्प्ले हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पे ना जाके कवर करने की कोशिश की है। और बहुत अच्छा लगता है जब फीडबैक आता है बहनों का कि आपने जो वीडियो बनाई है उसकी तरफ देख के हम गए थे, तो वो चीज़ें जो हमारी रिक्वायरमेंट की थी वो हमें मिल गई हैं। तो बहुत ही अच्छा फीडबैक लगता है मुझे। और यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे उसी कॉर्नर की तरफ जहाँ से मुझे व्हिप्ड क्रीम चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम तो अवेलेबल नहीं थी। तो फिर मैं चली गई थी फूड कॉर्नर की तरफ, क्योंकि मुझे लेना था रशियन सैलड के कुछ जो है ना टेस्ट करना था इधर का। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि फूड कॉर्नर इन्होंने बड़ा अच्छा सा ना ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। गन्ने का रस फ्रेश यहाँ पे बना के दे रहे थे बॉटल्स में, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें न्यू वैरायटी इनके फूड कॉर्नर में है। अब इनको चाहिए ना एक अलग से कॉर्नर बना दें ताकि लोग शॉपिंग करने आएँ। और जिस तरह इम्तियाज़ में कारफोर में है, मैं जाके इम्तियाज़ का और कारफोर का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये है जी वेजिटेबल कॉर्नर, और इसके साथ ही अभी मीट और फ़िश और जो चिकन मटन सारा जो है वो भी कॉर्नर आपके साथ शेयर करती हूँ। और बाकी रशियन सैलेड का कॉर्नर मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मेरा मोस्ट फेवरेट कॉर्नर है ना, आपको पता ना शादियों पे जाएँ तो और कुछ खाएँ ना खाएँ, इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं जो सैलड्स में होती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं आ गई थी मीट ये चिकन और उस कॉर्नर को छोड़ के रशियन सैलेड की तरफ। और रशियन सैलेड यहाँ पे ना मैंने डिफरेंट फ्लेवर में पैक करवा लिया था। अब अपनी रेसिपीज़ के लिए ना ये चिकन मटन सारा मैं यहाँ से ही लेती हूँ, और मोस्टली जो घर में भी पकता है ना वो यहाँ से फ्रेश मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखिए पैकिंग में भी बड़ा हुआ था। और फाइनली मैं आ गई थी फूड कॉर्नर की तरफ। मैंगो भी मुझे चाहिए था मैंगो आइसक्रीम को प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैंगो भी डिस्प्ले में नहीं था। वो मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से मिल गया था घर वापसी आते हुए। तो ये है जी फाइनली फूड कॉर्नर यानी सैलड कॉर्नर। यहाँ से मैंने सैलड पैक करवा लिए थे अपने फेवरेट। तो कैसा लगा है जी आज का मेरा व्लॉग? अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। जब भी जाएँ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।